हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। एसके साइंस वर्ल्ड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एवं आईटीएम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट आप सभी का स्वागत करता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स या रिलेटिविटी थ्योरी से बात करेंगे कि जो हमारा न्यूटन्स का रिलेटिविटी थ्योरी थी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से निकली हुई थी, जिसमें हमारा जो पहला टॉपिक था फ्रेम ऑफ रेफरेंस था। आज के इस सेकंड टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। इस वीडियो को आप लोग पूरा अंत तक देखिएगा या देखने का प्रयास करिएगा ताकि हम इसको स्पष्ट रूप से इसमें जो भी प्रोसेस हैं इसको हम स्पष्ट रूप से समझा सकें। तो डियर फ्रेंड, ज्यादा न समय लेते हुए हम इस पर चर्चा करते हैं कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। देखो, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन, पहले तो जानेंगे कि गैलीलियन क्या है। गैलीलियन एक वैज्ञानिक है जिन्होंने संबंध निकाला था। इन्होंने ऐसा संबंध निकाला था, कहा था कि अगर जो दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति चल रहा है और एक व्यक्ति रुका हुआ है, दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति चल रहा है, एक व्यक्ति रुका हुआ है और तीसरा कोई पॉइंट है, वो दोनों लोग उस पॉइंट को देख रहे हैं या उस पॉइंट पर कोई घटना घटित हो रही है, तो दोनों के बीच समय क्या होगा, इसी के बीच संबंध निकाला था। तो हम इस पे चर्चा कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक व्यक्ति यहां है ए पॉइंट पर और दूसरा का व्यक्ति है, एक व्यक्ति ए है और दूसरा का व्यक्ति बी है। अब हम कह रहे हैं ए के सापेक्ष बी चल रहा है। ऐसे मान लो ए के सापेक्ष क्या हो रहा है, बी चल रहा है। जब ए के सापेक्ष बी चलेगा और तीसरा का पॉइंट, कोई पॉइंट हम मान लिए यहां पी है, ए भी इस पॉइंट को देख रहा है, बी व्यक्ति भी इस पॉइंट को देख रहा है, दोनों लोग देख रहे हैं। दोनों लोग देख रहे हैं तो ये सोच रहे हैं कि हम जितना समय में इस पॉइंट को देखे हैं और बी भी सोचा है हम जितना समय में इस पॉइंट को देखे हैं, दोनों उनके बीच से डिफरेंट होगा। काहे डिफरेंट होगा? क्योंकि ए वाला जब देखेगा तो ये सोचेगा हम दूर हैं उस वस्तु से, हमारे में ज्यादा समय होगा। अब बी वाला सोचेगा हम नजदीक हैं इस वस्तु से, हमारे में कम में समय होगा। तो दोनों के बीच में संबंध होगा। इसी संबंध के बीच, इन्हीं के बीच रिलेशन निकाल दिया। इनके बीच रिलेशन कैसे पाया? तो ये जो व्यक्ति देखेगा पी पॉइंट को, अब बी जो व्यक्ति देखेगा पी पॉइंट को, तो दोनों के बीच टाइम का रिलेशन निकलता है। बट मान लेते हैं सपोज दैट ए वाला कितने समय में देखा इस पॉइंट को, टी समय में, अब बी वाला कितने समय में देखा, टी डैश समय में। लेकिन जो तीसरा व्यक्ति कंपैरिजन के रूप में होता है, तीसरा व्यक्ति अगर जो कंपैरिजन करता है कि ए से देखने वाला व्यक्ति पी को या बी से देखने वाला पी डैश पॉइंट को में कोई समय का अंतर नहीं पाया जाता है, यानी टी बराबर क्या पाया जाता है, टी डैश। यानी कभी भी क्लासिकल मैकेनिक्स में जब एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के सापेक्ष दूसर का फ्रेम ऑफ रेफरेंस गतिमान होता है या दूसर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के सापेक्ष पहले का फ्रेम ऑफ रेफरेंस गतिमान होता है, तो दोनों के बीच जो संबंध होती है, वो समय का संबंध होता है, उस समय में कोई परिवर्तन नहीं होती है। लेकिन बहुत से लोग ये सोचते थे कि यहां से देखने वाले व्यक्ति का समय और यहां से देखने वाले व्यक्ति के समय के बीच डिस्ट्रीब्यूशन होती है, यानी डिफरेंट समय होती हैं। ऐसा नहीं होता है। इस कंपैरिजन को किसने दूर किया था, इस कंफ्यूजन को किसने दूर किया था, गैलीलियन ने। यानी गैलीलियन ने किसको दूर किया था, समय के कंफ्यूजन को दूर किया था। अब इसको हम एक तरकीब से समझ लेते हैं। कैसे समझते हैं? सपोज दैट, वीडियो स्किप मत करिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे हम मान लेते हैं कि हमारा एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस है, देखो एस है, ए मान लिए ए वाई एक्सिस है और है एक्स एक्सिस है और है जेड एक्सिस है, और एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस का है एस डैश है। देखो ध्यान से, यानी इसका जो एक्सिस है एक्स डैश, है वाई डैश और है जेड डैश है, और इसका कोऑर्डिनेट ओ डैश, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, ओ है। यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस और यह फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, एस डैश, यानी एस और एस डैश। अब हम कंपेयर कर लिए, तुलना कर लिए कि जो हमारा
पहले ई फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो था इसी ओ पर था, मान लिया, कंपेयर कर लिए कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा एस डैश था किस पर था, ऐसे सटा, जैसे दोनों हाथ है ऐसे सटा हुआ था, ऐसे सटा हुआ था। अब ये जो पहल का हाथ है यहीं रुका हुआ है और दूसर का हाथ ऐसे मोशनल हो रहा है, गतिमान हो रहा है, गतिमान हो रहा है। जब ये गतिमान होगा तो कुछ समय लगेगा। तो अब देखेंगे कि जो हाई हाथ है और इस हाथ से ये वाला तो गतिमान हो रहा है, ये वाला गतिमान हो रहा है, चाहे एक्स एक्सिस में गतिमान करा दो और चाहे वाई एक्सिस में गतिमान करा दो और चाहे जेड एक्सिस में गतिमान करा दो, इसको तीनों दिशाओं में गतिमान करा सकते हो। जब तीनों दिशाओं में, यानी ये वाई एक्सिस पे गतिमान कराओगे तब वो समय लगेगा, एक्स एक्सिस पे गतिमान कराओगे तब वो समय लगेगा, जेड एक्सिस पे गतिमान कराओगे तब भी समय लगेगा। तो इन यहां से अब देखने को ये मिलता है कि जो एक हाथ हमारा रुका हुआ था और एक हाथ हमारा गतिमान हो रहा था, चल रहा था, मोशनल हो रही थी, तो यहां से जो रुका हुआ था इस हाथ को देख रहा था और ये हाथ इस हाथ को सपोज दैट देख रहा था। तो दोनों के बीच कंफ्यूजन हो गया कि हाई वाला गतिमान है कि हाई वाला गतिमान है। इस कंफ्यूजन को दूर किया कि दोनों के बीच, यानी दोनों के बीच कंफ्यूजन हो गया। तो इसी के थ्योरेटिकल रूप में हम समझते हैं कि एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के सापेक्ष इस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, मोशनल है, गतिमान है। अब हम मानते हैं कि ये ओ पर था और ये चलते चलते एक्स एक्सिस पे चल रहा है, किस पर चला गया, ओ डैश पर। अब कंपेयर कर लेते हैं, लेट अस कंसीडर, ऐसे मान लेते हैं कि एक बिंदु P है, यहां पर एक बिंदु P है। इस P बिंदु को सभी लोग, ये जो यहाँ ओ व्यक्ति, मान लेते हैं एक व्यक्ति यहाँ बैठा है, एक व्यक्ति यहाँ बैठा है, ये भी व्यक्ति यानी वो व्यक्ति बिंदु P को देख रहा है और ओ डैश भी व्यक्ति का कर रहा है, बिंदु P को देख रहा है, दोनों लोग। अब यहाँ कोई घटना घटित हो रही है, कोई इवेंट हो रहा है कि जैसे मान लिए कि श्रीहरिकोटा में बैठा हुआ है और यहाँ पे रॉकेट उड़ान हो रही है, इस घटना को देख रहे हैं दोनों व्यक्ति। तो है सोचेगा कि हम जब इसको देखें तो हमारा समय कुछ और होगा, और है जब देखेगा तो ये सोचेगा हम इसको देखें तो हमारा समय कुछ और होगा। तो होगा, मान लिए कि इसका समय क्या है, टी है और इसका समय क्या है, टी डैश है। बट कभी भी क्लासिकल मैकेनिक्स में या रिलेटिव मैकेनिक्स में ये मत सोचिएगा कि अगर जो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस मोशनल है दूसरे के सापेक्ष, दोनों के बीच में जो समय होता है टी और टी डैश आपस में बराबर होते हैं। यानी जो समय होता है दोनों के बीच का होता है बाबू, बराबर होता है, हमेशा समय बराबर होता है। तो गैलीलियन ने इनके बीच रिलेशन निकाल दिया था, इन्हीं रिलेशन को बोला गया गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, कि जो समय का संबंध है सेम है और इनको, इन कंफ्यूजन को दूर किया, इसे हम कहे थे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। अभी मैं लिखूंगा, थ्योरी लिखूंगा, उसके बाद समझ में आ जाएगी। मैं मानता हूं कि इस कोऑर्डिनेट से ये पॉइंट P कितना दूरी पर है बाबू, x दूरी पर है, कितना दूरी पर, x दूरी पर, और इस कोऑर्डिनेट से, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कितने दूरी पर है, यह x डैश दूरी पर। अब हम सपोज दैट कल्पना कर लिए कि x एक्सिस पर ये गति कर रहा है, x एक्सिस पर जो हमारा यस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये गतिमान है। कितनी वेग से गतिमान है, कितनी वेलोसिटी से गतिमान है, हम मान लिए इसकी प्रारंभिक वेलोसिटी, फर्स्ट वेलोसिटी जो है ux है, ux है। लेकिन कौन, इसका जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश होगा तो इसका यू डैश एक्स होगा और इसकी जो प्रारंभिक वेलोसिटी होगी यू एक्स। देखो ना बाबू, ये तो एक्स एक्सिस पे प्रारंभिक वेलोसिटी इसका क्या है, यू एक्स, वाई एक्सिस पे क्या होगा, यू वाई, जेड एक्सिस पे क्या होगा, यू जेड। वैसे इसका वाई एक्सिस पर क्या होगा, यू डैश वाई, और जेड एक्सिस पर यू डैश जेड होगा। इन सभी की प्रारंभिक फर्स्ट वेलोसिटी एक्स एक्सिस पर यू डैश एक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश का, और एक्स एक्सिस पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस का जो फर्स्ट वेलोसिटी होगा यू एक्स मान लिए, ऐसे कंपेयर कर लिए। अब कोई पूछे कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन सर थ्योरी में कैसे लिखेंगे, तब आप लोग लिखिएगा एनी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऐसे लिखिएगा। थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं ताकि आपको अभी मैं समझा सकूं, थोड़ा नीचे मैं इरेज कर रहा हूं। देखो ऐसे मान रहा हूं, लेट अस कंसीडर, ध्यान से देखते रहिएगा सभी लोग।
एनी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैं लिख रहा हूं, एनी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एनी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैविंग रिलेटिव, ध्यान से देखिएगा बाबू, हैविंग रिलेटिव मोशन along any axis are called to गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ध्यान से देखिए बाबू, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखना ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, इसको तो मैंने इसका थ्योरेटिकल लिख दिया। अब हम इसकी जो व्याख्या है, डेरिवेशनल व्याख्या है, इसको समझाते हैं। देखो ध्यान से, मैं मानता हूं, लेट अस कंसीडर, ऐसे कंपेयर कर लिया, लेट अस कंसीडर the two frame of reference S and S dash, the frame S dash move with constant velocity v, constant velocity v with respect to, ध्यान से देखना, with respect to S, frame S, with respect to time t in frame S, now we get अब ध्यान से देखना, इसका जो डेरिवेशन होगा उस सूत्र की बात करूंगा, कि इनके बीच जो सूत्र निकलेगा उसको समझेंगे, कि इनका जो सूत्र कैलकुलेट होगा कि ये सूत्र क्या निकाला था। देखो बाबू ध्यान से हम समझ लेते हैं। सपोज दैट, वीडियो बड़ा होगा लेकिन रही बात, इसको ध्यान से सीखेंगे तो सभी लोग, आप लोग लगभग में समझ जाएंगे। अब कंपेयर कर लो, सपोज दैट, तुलना कर लो, इसको मैं फिर से बना दिया। कंपेयर कर लो कि अगर जो यहां से यहां तक की दूरी x है और यहां से यहां तक की दूरी x डैश है, तो एक फार्मूला पढ़े होंगे, वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ऐसा फार्मूला पढ़े होंगे, जहां पर वेलोसिटी को किससे लिखते हैं, v से, डिस्प्लेसमेंट को हम किससे लिखेंगे, x से, और टाइम को कि t टाइम में इमोशनल है t से, तो हम लिख देंगे x इक्वल क्या बाबू, vt। x इक्वल क्या लिखेंगे, vt, यानी x के जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, vt। अब हम यहां से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसा वैल्यू, x दूरी की जो पूरी वैल्यू कितनी आई, vt, बट x डैश की वैल्यू कितनी होगी, इसके बारे में बात करते हैं। तो x डैश की जो वैल्यू होगी, इसके बारे में हमारे क्या प्राप्त होगी, हेंस, ऐसे लिख देंगे, हेंस, एक एक शब्द क्यों लिख रहा हूं ताकि स्पष्ट समझ में, हेंस x डैश इक्वल, पहले तो हम x बराबर निकालते हैं, x इक्वल कैसे लिख सकते हैं बाबू, कि जैसे यहां से फ्रेम अगर जो, या यहां से फ्रेम अगर जो चलना या स्टार्ट किया है तो अभी यहीं तक न गया है,
यहीं तक न गया है, यहीं तक न गया है, यहाँ से यहीं तक न गया है। कितना दूरी तय किया है? x दूरी तय किया है। x दूरी तो पूरा है, x दूरी तो पूरा है ऑब्जेक्ट तक का, लेकिन कितना यानी v वेग से गया है, t समय में गया है, कितना दूरी अभी यहीं तक गया है, x नहीं गया है। तो हमारा कितना ए वी टी प्लस एक्स डैश, एक्स बराबर कितना हो जाएगा वी टी प्लस एक्स डैश। अगर जो हम एक्स डैश की वैल्यू यहाँ से निकालें आर करके तो एक्स डैश बराबर हमारा कितना निकलेगा, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो एक्स माइनस वी टी निकलेगा, एक्स माइनस वी टी। किस एक्सिस पर मोशन हो रही है, सब लोग देख रहे हो एक्स है तो एक्स अक्ष पर मोशन हो रही है। लेकिन जब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्स डैश पर मोशन करेगा, एक्स डैश पर मोशन करेगा तो y और y डैश में कोई परिवर्तन नहीं होगा, z और z डैश में इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, तब हमारा क्या रिलेशन मिलेगा, y बराबर y डैश एंड z बराबर z डैश का रिलेशन मिल जाएगा। y और y डैश में कोई परिवर्तन नहीं, z और z डैश में कोई परिवर्तन नहीं, तो z z डैश के बराबर होगा, y y डैश के बराबर होगा और x डैश बराबर x माइनस वी टी होगा। अब हम इसका एसिलरेशन की बात करते हैं कि जैसे आप लोगों को सिखा चुके हैं कि एसिलरेशन कि जिसमें एसिलरेशन यानी त्वरण a की वैल्यू 0 होती है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी जिसका होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी जिस पार्टिकल की होती है या जिस ऑब्जेक्ट की होती है उसे हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, और जिसकी नहीं होती है उसे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। ऐसा हम बहुत बार बता चुके हैं आप लोगों को कि जिसका एक्सीलरेशन a = 0, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता हो यानी जो जिस पार्टिकल का यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है उसे इनर्शियल बोलते हैं, और जिसका a = 0 होता है उसे नॉन इनर्शियल बोलते हैं। तो समझिएगा, जो हमारा मोशनल होगा, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मोशनल होगा, गतिमान होगा, एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस गतिमान होगा, उसका जो एसिलरेशन होगा कुछ न कुछ चेंज होता होगा, बदलता होगा। जब बदलता होगा तो उसको हम कह देंगे कि वह एक नॉन इनर्शियल अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है, यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। लेकिन अगर जो मोशनल नहीं होगा, जिसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, उसे हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। तो हमारा जो रिलेशन निकलता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का, x डैश इक्वल x माइनस वी टी, z इक्वल z डैश या t इक्वल t डैश। अब समय की भी बात कर लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक गया है t और इसका समय क्या है t डैश, तो t इक्वल t डैश भी निकलता है। इन सभी संबंधों को ही हम लोग क्या कहते हैं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का संबंध कहते हैं। अगर जो इस कोऑर्डिनेट के लिए हम पूछें कि इसका कोऑर्डिनेट का सभी कंडीशन क्या होगा, तो आप लिखिएगा x, y, z एंड t होगा। और इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या लिखेंगे, x डैश, y डैश, z डैश एंड t डैश होगा। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ तक आप लोगों को गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में पूरा डिडक्शन लगभग में कुछ न कुछ तो समझ में आ गया होगा। बस यही रिलेशन था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का। फिर कुछ अगले वीडियो में हम बात करेंगे लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन की पूरी कल्पना हम करेंगे। थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो।